दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा फल क्या है? साथ ही यह सवाल भी उठता है कि बड़े से बड़ा फल भी कितना बड़ा हो सकता है? पहले सवाल का जवाब अपेक्षाकृत आसान है और इसका जवाब किताबों के पन्ने खंगाल कर दिया जा सकता है। लेकिन दूसरा सवाल ज्यादा दिलचस्प है और इसने दुनिया भर के प्रमुख जीव विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया है। जीव विज्ञानियों ने हाल ही में एक नया शोध पेश किया है जिससे पता चलता है कि फलों का बड़े आकार का होने के क्या कारण होते हैं। इस नए शोध ने न केवल इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि इन बड़े फलों के अंदर क्या जाता है, इससे यह पुष्टि हुई है कि पौधे कैसे गूदा बनाते हैं जो कि ज्यादातर मीठा होता है। अब तक इंसान द्वारा उगाए जाने वाला सबसे बड़ा फल कद्दू था। 2014 में उगाए गए एक कद्दू का वजन 1 टन से ज्यादा था। आपको यकीन हो या ना, इसका वजन 1056 किलोग्राम था। यह विचित्र फल अब उतना अजीब नहीं लगता जितना कि पहली बार लगा होगा। दरअसल सबसे बड़े फल का विश्व रिकॉर्ड अक्सर टूटता रहता है, इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इन पर और शोध करने का फैसला लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जेसिका सेविज ने बीबीसी अर्थ को बताया कि हमारी एक सहयोगी कारे जेनसन ने साल 2012 में हमें बताया कि मैसाचुसेट्स के टॉप्स फील्ड में 913 किलो वजन के कद्दू का नया रिकॉर्ड बना है। इस रिकॉर्ड से एक बहस को और हवा मिली कि आखिरकार इस फल में कहां तक बड़ा होने की संभावना है। अधिकांश विशाल कद्दू कुछ ज्ञात प्रजातियों में ही पाए जाते हैं। डॉक्टर सैविज कहती हैं, प्रतिस्पर्धा के लिए उगाए उगाए गए कद्दू मूल रूप से हर्बर्ट स्क्वैश से पैदा हुए थे और उनके वंशज का पता विभिन्न किस्मों की श्रृंखला से लगाया जा सकता है जिनका आकार उत्तरोत्तर में बढ़ता चला गया। वास्तव में आज इस्तेमाल होने वाले कद्दू की विशालकाय किस्म अटलांटिक कद्दुओं की किस्म है जिसके नाम साल 1904 से 1976 तक सबसे बड़ा कद्दू होने का विश्व रिकॉर्ड रहा। हालांकि इन बी हालांकि इन बीज के सालों में कद्दू के बीज का कई अन्य विशाल कद्दुओं की किस्म से संकरण कराया गया और पुराने पौधों का सही पितृत्व अक्सर अज्ञात ही रहा। हालांकि इन विशालकाय कद्दुओं की उपयोगिता बहुत सीमित है और इसकी वजह है इनमें लगभग 98% पानी का होना। इनमें शुगर और स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है और नतीजतन ये स्वादहीन होते हैं। डॉक्टर सैविज कहती हैं, कुछ लोग इन्हें खाते हैं लेकिन अक्सर इनका उपयोग सजावट या नई चीजों के लिए किया जाता है जिनमें रेसिंग के लिए नाव बनाना भी शामिल है। विशाल किस्मों को एक ही फल विकसित करने के लिए किया जाता है। इन्हें खूब खाद पानी भी दिया जाता है, इसलिए खेती के लिए इन्हें उगाना फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन फलों की वृद्धि का अध्ययन करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। डॉक्टर सैविज और उनके सहयोगियों ने विशाल कद्दुओं की रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान की तुलना अन्य विशाल कद्दुओं से की और उनका मकसद इस बात का पता लगाना था कि विशालकाय कद्दू के पौधे इतने भारी भरकम फल का उत्पादन कैसे करते हैं। उनकी दिलचस्पी खासकर पौधे की संवहन प्रणाली में थी, जो पौधे के भीतर पानी और शुगर को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। सैविज कहती हैं, हमने फ्लोएम पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह संवहन प्रणाली का वह हिस्सा है जो शर्करा से कार्बन पैदा कर फल के विकास में मददगार है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया फ्लोएम कोशिकाओं की वास्तविक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फ्लोएम की कुल मात्रा बढ़ गई है। इस तरीके से अब अभी तक का सबसे बड़ा फल कद्दू ही है।